बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 8 का जो चैप्टर 7 है उसका लेक्चर देखेंगे। और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स को स्टार्ट किया था, हमने उसकी बेसिक्स देखी थी और कुछ उसकी टाइप्स के बारे में बात की थी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की। तो आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था कि नेटवर्क्स होते क्या हैं, हमने उसकी बात की डिटेल के साथ और फिर उसकी टाइप्स की बात हमने की थी। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की। सो इस नेटवर्क टोपोलॉजी से पहले मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टोपोलॉजीज़ बेसिकली होती क्या है और नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। इनफैक्ट नेटवर्क टोपोलॉजीज़ ये होती है कि आपका नेटवर्क दिखाई कैसे देता है, मीन फिजिकली आपको कैसे नज़र आएगा। इसकी एग्जाम्पल इस तरह लेते हैं रियल टाइम कि अगर आपने कोई घर बनाना हो या किसी इंजीनियर ने घर बनाना है तो बेसिकली वो क्या करता है, वो पहले उसका लेआउट मीन एक ड्रॉ करता है पेपर के ऊपर कि लेआउट क्या बनेगा। मीन अगर रूम्स हैं तो रूम्स कहाँ पे होंगे, गेट है उस घर का तो कहाँ पे गेट होगा, लॉन कहाँ पे होगा, किचन कहाँ पे होगा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये फिजिकल लेआउट वो पहले बनाता है, उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होती है। स्टूडेंट्स, इसी तरह नेटवर्क के अंदर भी जब हमने नेटवर्क क्रिएट करना हो, मीन दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हमने आपस में अगर अटैच करना हो तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसकी नेटवर्क टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं कि कौन सी टोपोलॉजी को हम यूज़ करेंगे। मीन फिजिकली हमारा जो नेटवर्क है वो हमें दिखाई कैसे देगा। तो स्टूडेंट्स, इसी को हम नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम देते हैं। द फिजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी, कि आपका नेटवर्क आपको कैसे दिखाई देता है। बेसिकली हमारे पास काफ़ी सारी इसकी नेटवर्क टोपोलॉजी की टाइप्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वन है वो यहाँ मेंशन है और इसके बारे में आपको डिटेल से अभी बता देता हूँ। लीनियर या इसको बस टोपोलॉजी भी कहते हैं, एक रिंग टोपोलॉजी होती है और थर्ड वन इज स्टार टोपोलॉजी। इन तीनों टोपोलॉजीज़ के बारे में स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है कि बस टोपोलॉजी या लीनियर टोपोलॉजी क्या होती है, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है या स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। तो आइए फिर बात करते हैं सबसे पहले लीनियर या बस टोपोलॉजी के बारे में। लेट्स सी। सो नंबर 1 इज लीनियर और बस टोपोलॉजी। सर, सबसे जो बेसिक और सबसे इजी टू अंडरस्टैंड टोपोलॉजी है वो आपकी बस टोपोलॉजी कहलाती है। इसको लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं और बस टोपोलॉजी भी कहते हैं, दोनों नाम इसके सही हैं। तो याद रखिएगा, एग्जाम में अगर लीनियर टोपोलॉजी लिखा हो या बस टोपोलॉजी लिखा हो तो ये एक ही टोपोलॉजी के दो नाम है। इनफैक्ट ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सिंगल बैकबोन केबल। स्टूडेंट्स, नोड्स का मतलब ये है कि जितने कंप्यूटर्स हो या कोई और नेटवर्क की डिवाइस हो उनको हम नोड्स का नाम दे देते हैं। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं है, आप कंप्यूटर्स भी लिखेंगे तो वो भी ठीक होगा। तो कंप्यूटर्स या नोड्स जितने भी होते हैं वो एक सिंगल बैकबोन केबल से कनेक्ट होते हैं। ये आपको केबल नज़र आ रही है, ये केबल होगी, किसी भी किस्म की केबल हो सकती है, ये ट्विस्टेड पेयर हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकती है, ये फाइबर ऑप्टिक हो सकती है, कोई भी केबल हो सकती है। इसके साथ आपके तमाम जो कंप्यूटर्स हैं या तमाम आपकी जो डिवाइसेस हैं या नोड्स हैं वो कनेक्ट होते हैं। तो याद रखिएगा, लीनियर टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, आपके पास एक केबल होती है जिसको आप बैकबोन केबल का नाम देते हैं और तमाम आपके जो सिस्टम्स हैं या कंप्यूटर्स हैं वो इसी के साथ अटैच होते हैं। तो इस तरह ये टोपोलॉजी आपको दिखाई देती है। स्टूडेंट्स, हो सकता है जैसे यहाँ पे बनाया गया वैसे आप जब इम्प्लीमेंट इसको करें तो वैसे आपको कंप्यूटर्स नज़र ना आए, लेकिन आप लॉजिकली समझ सकते हैं कि आपके कंप्यूटर्स जो वो इस तरह कनेक्ट होते हैं कि एक ही केबल के साथ आपके तमाम कंप्यूटर्स, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर 3 कंप्यूटर्स हैं लेकिन आप इससे ज़्यादा भी कंप्यूटर्स इसके साथ ऐड कर सकते हो। ऑल द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस वाया बैकबोन केबल। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर कम्युनिकेशन कैसे होती है जरा इसको भी समझ लीजिए ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ जो वो डाटा शेयर करता है या रिसोर्सेज को शेयर करता है। PC1 मीन पर्सनल कंप्यूटर 1, पर्सनल कंप्यूटर 2 एंड पर्सनल कंप्यूटर 3। तो इस टोपोलॉजी के अंदर हमने एज्यूम किया कि 3 कंप्यूटर्स हैं जो अटैच हैं एक बैकबोन केबल के साथ। अगर पर्सनल कंप्यूटर 1 ने कोई मैसेज सेंड करना है जो PC2 के पास जाना है, तो स्टूडेंट्स होता क्या है, PC1 अपना मैसेज जो सेंड करता है वो मैसेज इस बैकबोन केबल के थ्रू जो वो PC2 तक जाएगा और जब तक इसका मैसेज जो मैसेज यहाँ पे ट्रैवल हो रहा है वो मैसेज PC2 रिसीव नहीं कर लेता तब तक PC3 जो है या PC2 वो इस केबल को यूज़ नहीं कर सकते। ये स्टूडेंट्स, इसके अंदर बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक भी है कि जब तक एक सिस्टम की कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक कोई और कंप्यूटर या सिस्टम जो है उस स्पेसिफिक केबल को यूज़ नहीं कर सकता। दे हैव टू वेट। तो इसका मतलब है कि ये स्मॉल जो नेटवर्क्स हैं वहाँ पे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन लार्ज नेटवर्क के अंदर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, वहाँ पे ये आपको रिजल्ट अच्छा नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह PC1 ने जब सेंड करेगा, जब PC2 रिसीव कर लेगा मैसेज को, तब PC3 जो है वो इस केबल को यूज़ कर सकता है।
अगर सेम टाइम के ऊपर PC3 ने भी कोई मैसेज सेंड करना है PC2 या PC1 को, और ऑलरेडी PC1 का मैसेज यहाँ पे ट्रैवल हो रहा है, तो PC3 हैज़ टू वेट, उसको वेट करना पड़ेगा। तो ये एल्गोरिदम हमारे पास मौजूद है कि कैसे वेट करना पड़ेगा, लेकिन वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो याद रखिएगा, कम्युनिकेशन इस तरह होती है कि जिसने भी सेंड करना है इस केबल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज है, एक वक्त में ट्रैवल हो सकता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं कि इफ़ बैकबोन केबल फेल्स द एंटायर नेटवर्क गोज डाउन एंड बिकम्स यूजलेस। स्टूडेंट्स दूसरा इसका ड्रॉबैक, एक तो ड्रॉबैक हमने ये देख लिया कि एक वक्त में सिर्फ एक ही कंप्यूटर जो है वो क्या करेगा, वो आपका कम्युनिकेशन कर सकता है, बाकियों को वेट करना पड़ेगा अगर उन्होंने केबल को यूज़ करना है तो। दूसरा ड्रॉबैक है, और बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, कि अगर आपकी ये केबल किसी वजह से ब्रेक हो जाती है, किसी भी जगह से, मैं कहता हूँ यहाँ से अगर ब्रेक हो जाती है, तो आपका इंटायर जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाएगा। कोई भी कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है कि बस टोपोलॉजी के अंदर या लीनियर टोपोलॉजी के अंदर आपके ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्योंकि एग्जाम में ड्रॉबैक्स भी पूछे जा सकते हैं, एडवांटेज भी पूछे जा सकते हैं। एडवांटेज ये है कि इट्स इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना बहुत आसान है, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी है। इसके अंदर आपकी कोई एक्स्ट्रा डिवाइसेस जो है वो यूज़ नहीं हो रही, जैसे कि आगे हम जाके देखेंगे स्टार टोपोलॉजी के अंदर यूज़ होती हैं, तो इसके अंदर कोई आपकी एक्स्ट्रा डिवाइस यूज़ नहीं हो रही। आप सिंपल एक केबल के साथ जो है तमाम सिस्टम्स को अटैच कर देते हैं। तो आपकी ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी है कि आपकी ज़्यादा कॉस्ट इसमें यूज़ नहीं हो रही, आप एक ही केबल यूज़ करें और तमाम कंप्यूटर्स उसी के साथ आपके अटैच हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बस टोपोलॉजी क्या है, आपकी एक बैकबोन केबल होती है, उसके साथ तमाम आपके जो नोड्स हैं, ये कंप्यूटर्स हैं, वो अटैच होते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। अगर आप फिगर को याद रखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना आसान हो जाएगा, एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप जो वो थ्योरी को या टेक्स्ट को याद रखने की कोशिश करेंगे। तो फिगर को याद रखें, जब एग्जाम में क्वेश्चन है तो फिगर को ड्रॉ करें, ड्रॉ करने के साथ इसकी बेस के ऊपर आप फिर आंसर जो है वो लिख सकते हैं, टेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि एक बैकबोन केबल होती है, उसके साथ तमाम सिस्टम आपके अटैच होते हैं। तो दिस इज बस टोपोलॉजी। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं नंबर 2 के ऊपर, जो हमारे पास रिंग टोपोलॉजी है, वो क्या कहती है। सो लेट्स सी। सो नंबर 2, रिंग टोपोलॉजी। द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सर्कुलर चेन। आपको नजर आ रहा है एक रिंग की शक्ल में ही आपको कंप्यूटर जो कनेक्टेड नजर आते हैं। तो स्टूडेंट्स फिजिकली अगर आपके कंप्यूटर्स इस तरह कनेक्ट हों कि एक कंप्यूटर दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा दोबारा से पहले के साथ, तो आप कह सकते हैं दिस इज रिंग टोपोलॉजी, कि आपको रिंग की तरह कंप्यूटर के जो फिजिकल लेआउट है वो नज़र आ रही है। इस एग्जाम्पल में हमने PC1, PC2, PC3 और PC4 4 कंप्यूटर्स यूज़ किए हैं, और तमाम कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट हैं। और स्टूडेंट्स इसका और आपकी जो लीनियर टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी, उसमें मेजर डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है कि उसमें क्या था, आपके एक केबल के ऊपर तमाम सिस्टम अटैच थे। इसमें क्या है कि आपका PC1, PC2 और PC4 के साथ अटैच है, PC2, PC1 और PC3 के साथ अटैच है, PC3 आपका PC2 और PC4 के साथ अटैच है, और PC4 आपका PC1 और PC3 के साथ अटैच है। PC4 आपका डायरेक्टली PC2 से अटैच नहीं है, PC2 इससे अटैच नहीं है डायरेक्टली, PC1 आपका PC3 से अटैच नहीं है, एंड सो ऑन। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये डिफरेंस इसके अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डाटा फ्लोज इन द चेन इन वन डायरेक्शन। अब इसके अंदर सबसे बड़ा मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि डाटा आपका एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। अगर मैं कहता हूँ कि PC1 से डाटा जाना है PC2 में, तो अगर कोई डाटा PC4 ने सेंड करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि PC4 ने डाटा सेंड करना है PC3 को, तो स्टूडेंट्स अगर वन डायरेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ से डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। PC4 का मैसेज जाएगा पहले PC1 के पास, फिर PC2 के पास, देन PC3 के पास उसका मैसेज आएगा। तो दिस इज़ अ बिग ड्रॉबैक। ये बहुत बड़ा इसमें मसला होता है रिंग टोपोलॉजी के अंदर, कि आपका वन डायरेक्शन में जब डाटा फ्लो करता है तो इवन आप नेबर भी हैं तब भी आपका जो डाटा है वो कंप्लीट नेटवर्क से होके फिर उस स्पेसिफिक नेबर तक आपके पहुंचेगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। डैमेज टू द केबल विल कॉज द इंटायर नेटवर्क टू गो डाउन। अगेन जिस हमने बस टोपोलॉजी में देखा कि अगर आपकी बैकबोन केबल डैमेज हो जाती है तो इंटायर नेटवर्क डाउन। इसके अंदर भी आपकी कहीं से भी कोई केबल डाउन होती है तो इसका मतलब है कि इंटायर आपका जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो वन वे है, वो टू वे कम्युनिकेशन इसके अंदर नहीं है। मीन्स सिंगल डायरेक्शन के अंदर आप कम्युनिकेट सिर्फ कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसका फ़ायदा क्या है, अगेन इट्स अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और स्मॉल नेटवर्क्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉबैक्स क्योंकि ज़्यादा है तो हम लोग भी इसको प्रेफर नहीं करते। अगर आपने स्मॉल नेटवर्क्स के लिए लोकल एयर नेटवर्क के अंदर या पैन के अंदर आपने इसको यूज़ करना है तो आप फिर क्या करते हैं, आप इसकी बजाय जो है वो बस टोपोलॉजी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा ईजी है यूज़ करना। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी रिंग टोपोलॉजी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वन की, और थर्ड वन स्टार टोपोलॉजी,
उसके अंदर हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है। सो लेट्स सी। सो नंबर 3 इज स्टार टोपोलॉजी। ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब और स्विच। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा और गौर कीजिएगा फिगर के अंदर, आपने जो प्रीवियस अभी दो टोपोलॉजीज देखी बस और रिंग, उसके अंदर आपको कोई सेंट्रलाइज डिवाइस नज़र नहीं आ रही थी, उसमें डायरेक्टली कंप्यूटर्स आपस में अटैच थे। लेकिन इस टोपोलॉजी के अंदर आपके पास एक सेंट्रलाइज डिवाइस होती है जिससे तमाम कंप्यूटर्स अटैच होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 4 कंप्यूटर्स है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। तो तमाम कंप्यूटर्स जो है उस स्पेसिफिक जो सेंट्रलाइज डिवाइस होगी उसके साथ कनेक्ट होते हैं। इसको हम नेटवर्क डिवाइस कहते हैं। ये हब भी हो सकती है, हब भी एक डिवाइस है, और या स्विच भी हो सकता है। दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन ये दोनों डिवाइसेज जो है वो इसमें यूज़ हो सकती है। तमाम आपके कंप्यूटर्स जो है वो किससे अटैच होते हैं, वो इस डिवाइस के साथ अटैच होते हैं। सो इफ़ अ केबल कनेक्टिंग द नोड एंड द हब स्विच गेट्स फॉल्टी, ओनली द पर्टिकुलर नोड गोज डाउन बट अदर कंप्यूटर्स विल स्टिल वर्क। अभी हमने एक ड्रॉबैक देखा रिंग टोपोलॉजी के अंदर भी, और हमने कहा कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। उसके साथ हमने बस टोपोलॉजी में भी देखा कि अगर बैकबोन केबल आपकी डाउन हो जाती है, और रिंग टोपोलॉजी में भी अगर केबल किसी जगह से भी जो आपकी ब्रेक हो जाती है, तो क्या होता है, इंटायर नेटवर्क आपका डाउन हो जाता है। लेकिन इस केस के अंदर अगर मैं कहता हूँ कि PC4 जिस केबल से कनेक्ट है इस हब या स्विच के साथ, वो केबल अगर डाउन हो जाती है, डजेंट मैटर, PC1 कम्युनिकेशन कर सकता है PC3 और PC2 के साथ, PC3 PC1 और PC2 के साथ कर सकता है, और PC2 PC1 और PC3 के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। इसमें आपका इंटायर नेटवर्क जो है वो डाउन नहीं होता, सिर्फ वो स्पेसिफिक जो सिस्टम है जो उस केबल से अटैच है सिर्फ वही आपका डाउन होता है। बाकी तमाम जो सिस्टम है वो नेटवर्क पे आपके एज इट इज़ जो वो काम करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए आपकी इस वक्त सबसे ज़्यादा टोपोलॉजी यूज़ होती है, दैट इज़ स्टार टोपोलॉजी। और आपके वाइड नेटवर्क के अंदर स्टार टोपोलॉजी को प्रेफर किया जाता है और इसी को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपका इंटायर नेटवर्क जो है वो डाउन नहीं होता। और यही चीज़ सबसे बड़ी होती है कि अगर इंटायर नेटवर्क डाउन हो गया तो इसका मतलब कि टोटल कम्युनिकेशन आपकी स्टॉप हो गई। तो इस केस में आपकी टोटल कम्युनिकेशन स्टॉप नहीं होती, सिर्फ जो स्पेसिफिक सिस्टम है जो केबल से कनेक्ट है, अगर उसकी केबल डाउन है तो वही सिस्टम आपका डिस्कनेक्ट होता है, बाकी सिस्टम आपके एज इट इज़ जो वो काम करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है जो बाकी टोपोलॉजीज के अंदर आपको नहीं मिलता। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर नीड एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप डिज़ाइन करते हैं नेटवर्क तो आपको आइडिया होता है कि आपने नेटवर्क किस तरह डिज़ाइन करना है। इसके अंदर आपका जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा वो ये है कि आपको एक सेंट्रलाइज डिवाइस की एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ जाती है। यू हैव टू पे फॉर दिस वन। आपको किस सिस्टम की तरह इसको भी परचेज करना पड़ता है, तो ये डिवाइस की कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है। तो एज़ कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी और रिंग के आपकी ये कॉस्टली सोल्यूशन है आपका, बट दूसरी तरफ आपको जो फ़ायदा मिल रहा है वो बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसलिए हम इस कॉस्ट को बर्दाश्त कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग घर के अंदर भी ये नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं। हब जो है वो बहुत सस्ती मिल जाती है, स्विच भी आपको मार्केट से मिल जाता है, आप स्विच और हब को यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ आप सिस्टम्स को अटैच करके चेक कर सकते हैं कि कैसे ये काम करता है। आपके हब और स्विच जो है वो प्लग एंड प्ले डिवाइसेज हैं, आप जैसे उनको ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करते हैं। तो आप इसको यूज़ ईजिली कर सकते हैं। आप बस टोपोलॉजी को भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने दो या दो से ज़्यादा सिस्टम्स को अटैच करना है। आप रिंग टोपोलॉजी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनको आप यूज़ करके देखिए, अगर आपके घर में आपके पास एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स मौजूद है तो उनको आपस में अटैच करके देखें इन टोपोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए, और फिर आपको खुद आइडिया होगा कि कौन सी टोपोलॉजी जो वो किस तरह काम करती है और कौन सी टोपोलॉजी आपकी बेहतर टोपोलॉजी है। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, स्टार टोपोलॉजी के अंदर आपके हब और स्विच सेंट्रलाइज डिवाइस यूज़ होती है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी टोपोलॉजी जिसके अंदर आपकी सेंट्रलाइज जो डिवाइस यूज़ होती है, तो दैट इज़ स्टार टोपोलॉजी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो बहुत अहम लेक्चर था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं। उसके अंदर हमने 3 टोपोलॉजीज़ की बात की। पहली टोपोलॉजी हमने बात की लीनियर या बस टोपोलॉजी, फिर हमने बात की रिंग टोपोलॉजी की, और लास्ट में हमने बात की स्टार टोपोलॉजी की। स्टूडेंट्स, एग्जाम में इनके बारे में क्वेश्चंस आपसे लाजमी पूछे जाते हैं, इसलिए इन टोपोलॉजीज़ को आपने अच्छी तरह जो समझना है, अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल नहीं है टॉपिक, बहुत ईजी टॉपिक है। आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे? जो यहाँ पे फिगर्स मैंने आपको दिखाई हैं, उन फिगर्स को देखते हुए आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो आप इजीली फिर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।